Very good morning, students. Wishing you a very happy, safe and career building year, क्योंकि ये आपका थर्ड ईयर है। आपके अच्छे करियर के लिए हम विशेस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी, नव प्रवर्तित प्रतिभूति। ऐसा है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में ये पढ़ा कि कोई भी निगम या कॉरपोरेट ऋण पूंजी एवं समता पूंजी को मिलाकर बिजनेस करता है, लेकिन दोनों में ही जोखिम भी है, दोनों में ही प्रत्याय की दरों में परिवर्तन है। तो ऐसे में, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि समता अंश पूंजी में जो रिस्क फैक्टर है वो ऋण पत्रों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क क्या है कि कंपनी किसी भी टाइम किसी प्रकार का प्रत्याय ना दे, रेट ऑफ रिटर्न ना हो उनके लिए, या उन पर किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया जाए। और ऋण पत्रों में रिस्क क्या है कि कंपनी कभी भी लिक्विडेट हो सकती है और उनको निश्चित दर से ही ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी कितनी भी हाइट पर चली जाए या उसका प्रॉफिट कर्व कितना भी ऊपर चला जाए। तो ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट में एक नई सिक्योरिटी इमर्ज हुई, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। नव प्रवर्तित भी कहते हैं, प्रसंस्करित भी कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों ही प्रकार के पूंजी या प्रतिभूतियों के विशेषताओं को, या दोनों ही प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनके बेनिफिट्स को लेकर एक नई प्रतिभूति मतलब बनाई जाए, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। जैसा कि आप मीनिंग में देख लीजिए, हिंदी में है पहले। नव प्रवर्तित प्रतिभूतियां सामान्यतः दो प्रकार की प्रतिभूतियों का मिश्रण है, जो आवश्यक रूप से जोखिम का प्रबंध करने के लिए निर्गमित की जाती हैं। दोनों में जोखिम किस तरह का है? समता पूंजी में कोई डिविडेंड की निश्चितता नहीं होती, कोई प्रत्याय की निश्चितता नहीं होती, जबकि वे कंपनी के स्वामी माने जाते हैं, ऑनर्स ऑफ द फर्म। ऋण पत्रों में क्या जोखिम है, क्या रिस्क है कि उन पर एक निश्चित दर से ही ब्याज मिलता है और कंपनी, हालांकि वो जोखिम नहीं है, लेकिन एक तरीके से लो प्रोडक्टिविटी या लो प्रॉफिट की बात की जाती है। तो उसके प्रबंध के लिए ये दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों का मिश्रण ही नव प्रवर्तित प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है। दूसरा मीनिंग भी है नव प्रवर्तित, इसको थोड़ा सा देख लें। प्रतिभूति एक ऐसी वित्तीय प्रतिभूति है जिसमें ऋण व समता प्रतिभूतियों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। यानी क्या होता है कि शुरू में डिबेंचर्स खरीद लिए जाते हैं, जब तक देखा जाता है बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है और कंपनी अब राइजिंग ट्रेंड पर आ गई, यानी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस स्थिति में जो डिबेंचर होल्डर है उसको ये अथॉरिटी या उसको राइट दे दिया जाता है कि वो कन्वर्ट कर ले, किस में? इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स में नो डाउट हाई प्रॉफिट होता है। कब होता है? जब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ऐसे में दोनों ही तरह की प्रतिभूतियों का बेनिफिट लेने के लिए इस तरह की हाइब्रिड जो प्रतिभूतियां हैं वो निर्गमित की जाती हैं। इंग्लिश में भी वही है। A hybrid security is generally created by combining two types of securities. In other words, hybrid securities is often referred to as hybrids, generally combine both debt and equity characteristics. इनको hybrids कहा जाता है मार्केट में, और ये फाइनेंशियल मार्केट के एक नई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये नई तरह की सिक्योरिटीज़ हैं। अब वन बाय वन हम इन सभी को पढ़ लेते हैं टाइप्स के रूप में, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, देखिए कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऋण पत्रों से है। परिवर्तनीय बॉन्ड वो एक बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें कि कंपनी एक वारंट जारी करती है ऋण पत्रों के साथ में, डिबेंचर्स या अधिमान अंशों के साथ में।
उस वारंट के साथ वारंट होल्डर को या ऋणपत्रधारी को, धारक को, होल्डर को ये अधिकार दिया जाता है कि वो एक निश्चित समय के बाद, जबकि वो ये देखता है कि समता अंशों का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, जबकि ऋण पत्र निश्चित होते हैं, उनका निश्चित मूल्य है, निश्चित ब्याज दर है, कहीं कोई ज़्यादा उनको मतलब डिविडेंड नहीं मिलता या ज़्यादा इंटरेस्ट की कोई संभावना नहीं होती। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, समता अंशों को खरीद लेते हैं। किस दर पर? जो कि पूर्व की दर है, पहले की दर है। तो ये वारंट ये सुविधा देता है किसी भी धारक को कि वह पहले तो कंपनी जब इशू करती है तब तो वो डिवेंचर्स खरीद ले, और जब कंपनी राइजिंग ट्रेंड पर है, जब प्रॉफिट अर्न कर रही है या उसका प्रॉफिट बहुत ऊपर जा रहा है, समता अंशों का ईपीएस बढ़ रहा है और एमपीएस बढ़ रहा है यानी मार्केट प्राइस बढ़ रही है, तो उस समय वो उन्हें कन्वर्ट करवा ले, किसमें? ऋण पत्रों में, सॉरी समता अंशों में। तो ऐसे में उनको दोनों तरह के प्रॉफिट में बेनिफिट मिल जाएंगे कि जब कंपनी बहुत कम लाभ अर्जित कर रही थी तो उन्हें निश्चित ब्याज मिल रहा है, और जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके और फिर उस वारंट के द्वारा वो उनको कन्वर्ट करवा लेते हैं, चाहे वो अधिमान अंश हो या डिवेंचर्स हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो परिवर्तनीय बॉन्ड क्या है? कन्वर्टिबल ऋण पत्रों के रूप में होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में होते हैं, जिसके साथ एक वारंट या अधिपत्र जारी किया जाता है, और इस अधिपत्र के द्वारा धारक को अधिकार दिया जाता है कि वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में, जबकि वो देखता है कि शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो वह उसमें उनको कन्वर्ट कर ले। ऐसे बॉन्ड्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखे जाते हैं। ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, शून्य ब्याज बॉन्ड, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब सिक्योरिटी है हाइब्रिड्स में, जिसमें जब कोई ऋण पत्र जारी किया जाता है तो उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे उसकी मैच्योरिटी आती है उस पर उसको मैच्योरिटी जो रेट है, जो वैल्यू है, वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब देयर इज़ नो इंटरेस्ट, बट ऑन द मैच्योरिटी यानी परिपक्वता पर उसको जब मूल्य ज़्यादा दिया जाता है, वही अंतर उसका लाभ होता है। इसका आशय क्या हुआ कि ज़ीरो इंटरेस्ट पर डिबेंचर्स इशू किए गए, लेकिन मैच्योरिटी पर उनको उस इशू मूल्य से कहीं ज़्यादा मूल्य दिया गया, ज़्यादा मूल्य पर रिडम्पशन किया गया, तो इस टाइम पर जो ज़्यादा मूल्य दिया गया है वही उसके लिए लाभ होता है। इसको कहते हैं हम ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। सुरक्षित प्रीमियम बॉन्ड बिल्कुल परिवर्तनीय बॉन्ड की तरह ही है। इसमें सिक्योर्ड प्रीमियम बॉन्ड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इसमें भी एक वारंट जारी किया जाता है जिसमें कि वो अपने बॉन्ड्स को एक सर्टेन पीरियड के बाद में एक निश्चित दर पर, जो कि पहले से फिक्स की गई है, उस दर पर उनको समता अंशों में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी या राइट दिया जाता है। अब आता है आपका गहन बट्टा युक्त बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीडीबी जिसके नाम से जिनको तो कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शून्य ब्याज वाले बॉन्ड है, ये भी एक तरह से यानी बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड की तरह ही है, जिसमें निर्गमित करने वाली कंपनी द्वारा उसे बिना ब्याज के इशू किया जाता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी एक ऋण पत्र जारी करती है 1,000 रुपये का, और ये कहती है कि वो 5 साल बाद 5,000 के हो जाएंगे, 10 साल बाद वो 20,000 के हो जाएंगे, और 20 साल बाद वो 50,000 के हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो उसको 5 साल बाद रिडीम कर ले, 10 साल बाद रिडीम कर ले, या 20 साल बाद उसका फुल अमाउंट ले ले। इस तरह के बॉन्ड्स हमारे यहाँ पर बैंकों के द्वारा बहुत ज़्यादा इशू किए जाते हैं। सबसे पहले IDBI ने 1992 में
डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स जारी किए थे, इशू किए थे, जिसमें यही सुविधा थी कि 2,700 रुपये का डिबेंचर था और उसको मतलब 25 साल बाद 1 लाख रुपए की कीमत बताई गई, यानी 1 लाख रुपए का रिडम्पशन था। यदि किसी को 5 वर्ष में ही उसको रिडीम करना है या 10 वर्ष में रिडीम करना है, तो उसकी सर्टेन प्राइसेस बताई गई थी, सर्टेन वैल्यूज बताई गई थी, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति उन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है, यानी रिडम्पशन का उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड की तरह कहे जाते हैं। चलायमान दर बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स बहुत अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, जिसमें कि कोई निश्चित दर से ब्याज नहीं दिया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट इज देयर, यानी वहाँ पर ब्याज दिया जाता है, लेकिन वो ब्याज फिक्स रेट से नहीं होता। जबकि अब तक हम पढ़ते आए हैं हमेशा डिबेंचर एक फिक्स रेट से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो फ्लोटिंग रेट से दिया जाता है। फ्लोटिंग रेट क्या है? जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट रेट्स हैं, बैंक रेट्स हैं, या ट्रेजरी बिल्स पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उनके आधार पर वो डिसाइड की जाती हैं और उनसे कहीं हायर लेवल पर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी बैंक्स अपने 5 साल के एफडी पर 7% का इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ऐसे बॉन्ड्स पर 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स नहीं है, फ्लोट करती हैं, यानी वेरिएबल रहती हैं। तो ये एक तरीके से समता अंशों की तरह प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। मुद्रा प्रसार समायोजित बॉन्ड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स। अब मुद्रा प्रसार समायोजित बॉन्ड वो होते हैं जिसको कि इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में, किसी भी इकोनॉमी में यदि इन्फ्लेशन रेट 5% से है और ब्याज दर ऋण पत्रों पर 12% से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 17% से मिलेगा, यानी 12 + 5%। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो डिबेंचर होल्डर को किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि नेचुरली मनी वैल्यू विल गो डाउन इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस सिचुएशन में मुद्रा प्रसार की स्थिति में, जबकि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में उसकी इंटरेस्ट रेट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है। और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए मुद्रा प्रसार की दर को उसमें जोड़ दिया जाता है और उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। इससे डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा? उसको 12% से ही मिलेगा, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से या मुद्रास्फीति की वजह से उसका जो वास्तविक मूल्य है, इंटरेस्ट का जो रियल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, दैट विल गो डाउन या दैट विल डिक्लाइन। तो उसकी इस तरह के लॉस को देखते हुए ये एक अलग तरह के बॉन्ड्स इशू किए गए थे। हालांकि ये बॉन्ड्स अब बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लिए जाते। कंपनीज नॉर्मली आजकल जो यूज़ कर रही हैं वो है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स में हाइब्रिड्स के रूप में बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के कुछ नई सिक्योरिटीज़ हैं जिनको काम में लिया जाता है। चलिए, थैंक यू।